द्वितीय स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, जिन भगवान का मंगलमय कीर्तन स्मरण, जिनका ईक्षण माने दर्शन, वंदन, श्रवण और यद अर्हणम, जिसकी पूजा, अर्हण माने पूजा, ये इसका क्या फल है? तो माने ये सभी जो हैं भगवान का कीर्तन आदि लोकस्य सद्यः कल्मषम विधुनोति, व्यक्ति के सारे कल्मषों को, सद्य लोक माने मनुष्य और लोक माने संसार, किसी अर्थ में ले सकते हैं। तो उसके कल्मष को सद्य माने शीघ्र ही विधुनोति, नष्ट कर देता है। ऐसे तस्मई सुभद्र स्रवसे, मंगल यश वाले, मंगलमय कीर्ति वाले भगवान ब्रह्म के लिए नमो नमः, पुनः पुनः नमस्कार है। पुनः पुनः नमस्कार मतलब बार बार प्रणाम, माने गुड मॉर्निंग भी है और गुड आफ्टरनून भी है गुड नाइट नमो नमः, ये है। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युदस्योभयतोन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम गतक्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उस सुभद्र स्रवसे, सुंदर, सु माने अच्छा और भद्र माने कल्याणकारी जिनका यश है, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान गोविंद श्री कृष्णचंद्र को बार बार नमस्कार है। यच्चरणोपसादनात्, है ना, जिनके चरणों का सेवन करने से, है ना, विदस्य उभय, तो दोनों ही तरफ से, है ना, अंतरात्मा के माने अपने अंतःकरण में जो मलिनता है उसको नष्ट करके, ब्रह्म गतिम ही बिंदंती गतक्लमा, सारे क्लम माने पाप राग आदि द्वेषों से दूर हो करके जो विद्वान पुरुष ब्रह्म गतिम बिंदंती, ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे सुभद्र मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार प्रणाम है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। चाहे तपस्वी हो, दान परायण हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, माने मन को कंट्रोल में करने वाले मनस्वी, अस्माया मेधाश्रयो, विनी से विनी प्रत्यय होकर के बनता है मनस्विनम, ये प्रथमा का बहुवचन है। मंत्रवेत्ता माने वेद पाठी हो, ठीक है ना, और सुमंगला, सुंदर मंगलमय कार्य करने वाले हों। लेकिन भगवान को अर्पित हमने अपने कर्मों को नहीं किया, है ना, ये इतना सब करने पर भी वो क्षेमम न विन्दन्ति, वो कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को प्रणाम है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बोले किरात, 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 कोल किरात भील वनवासी, वन में रहने वाले, आखेट आदि करने वाले, वो किरात होते हैं। किरात का एक अर्थ और भी होता है, किर कहते हैं कोने को, घर का कोना है ना, आपका घर है, मकान है, आप अंदर बैठे हैं तो घर का एक कोना, उसे किर बोलते हैं। और कोने में चला जाए उसे भी किरात, किरम अतति किरात ये अर्थ भी इसका होता है, किरात। बाकी यहाँ एक जो है वर्ग विशेष का वाचक है किरात। तो किरात, हूण, आंध्र, आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश में काले पुरुष होते हैं क्या? वो चाणूर आंध्र था ना, वो आंध्र प्रदेश से ही आया था। चाणूर आंध्र सूदन भगवान ने, वो जो है वहाँ कंस ने जब बुलाया था ना मामा जी ने, तो उसी मल्ल को जो वहीं का आंध्र प्रदेश का था वो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग, ऐसा अर्थ आप मत समझिए, तो मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन वो मैंने यही पढ़ा है कि वो आंध्र प्रदेश से मल्ल बुलाया था कंस का जो मल्ल था, हाँ वो आंध्र। अच्छा, पुलिंद,
ये भी जाति विशेष का नाम है। और पुलकस कहते हैं भैया कसाई को, कसाई। आभीर अहीर को कहते हैं। कंक आदि भी ये जाति है, यवन भी जाति है, खस भी एक जाति विशेष का, वर्ग विशेष का नाम है। मन ये पाप योनि, निम्न योनि मानी गई है, निम्न जाति मानी गई है। और इसलिए यहाँ का ये नीच पाप है। इसके अलावा अन्य भी जो पाप योनियां हैं, पाप जातियां हैं, ये कहा है। और आजकल सुना दो तो महाराज हल्ला हो जाएगा। आज तो कह रहे संविधान में क्या लिखा है और हमारा क्या क्या बात बनाएंगे। कल मैं सुन रहा था जगत गुरु वो जो है निश्चलानंद जी, कितने बोले 1000 कैकेयी 100 कैकेयी की कठोरता, 100 कैकेयी कई 1000 कैकेयी मर जाएं, उनकी कठोरता को लेकर एक नेता पैदा होता है, ऐसा कह रहे थे। वो बात सही कह रहे थे। इनको किसी से कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, कुर्सी से इस विषय में बोल रहे थे, तो बात सही है उनकी। तो अच्छा, जो यद उपाश्रयाश्रया, यद उपाश्रय, जिन भगवान का आश्रय लेने वाले कौन, भगवत भक्त, और उन भगवत भक्तों का आश्रय लेने वाले, आश्रयाश्रया, भगवत भक्तों का भी आश्रय लेने वाले अगर ये किरात आदि, तो शुद्धयंती, पवित्र हो जाते हैं। तस्मयी प्रभविष्णवे नमः। ऐसे प्रभवनशील अर्थात सर्वत्र प्रकट होने की शक्ति जिसकी है, ऐसे प्रभविष्णु भगवान के लिए हम प्रणाम करते हैं। विष्णु का नाम विष्णु, विवेष्टि व्यापनोति चराचरात्मकम जगत, यह सब विष्णु, ये विश्व प्रवेशनी धातु से बना है। तो जो सब जगह आविष्ट है, सब जगह व्याप्त है, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, वो है, वो विष्णु है जो चराचरात्मक जगत में व्याप्त है। उस सत्ता का नाम विष्णु है, पर ब्रह्म का वाचक है। तो ये भी पवित्र हो जाते हैं। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलीकैरज शंकरादिविर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। स एष आत्मात्मवताम, आत्मज्ञानियों की भी आत्मा है ना, वो ब्रह्म परमात्मा है, उनके अधीश्वर हैं। त्रयीमय माने वेदमय हैं, धर्ममय हैं, तपोमय हैं। गतव्यलीकई माने मिथ्यात्व जिनके जीवन से समाप्त हो गया है, व्यलीक गत हो गया है, ऐसे अज माने ब्रह्मा शंकर आदि के द्वारा भी जिनके स्वरूप की का जो है वो निश्चय नहीं किया जा सकता, वितर्क लिंगो, ऐसे भगवान गोविंद प्रसीदताम, प्रसन्न होवें, भगवान प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियाम पति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांदक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति। श्रियपति माने लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के पति, यज्ञ के पति, प्रजा के पति, बुद्धियों के स्वामी, लोकपति और धरापति, इस पृथ्वी के पति, पति और गति, अंधक और विष्णु वंश और सात्वत वंश के जो पति भी हैं और गति भी हैं। पति माने स्वामी भी हैं, अंधक वंश है उनका, अंधक वंश का ही नाम है। प्रसीदताम भी भगवान सताम पति, और सत्पुरुषों के पति माने पालक, यहाँ पति का अर्थ है पालक। पति का मतलब दूल्हा वाला, दूल्हा और दुल्हन वाला पति नहीं। तो ऐसे पति माने पालन करने वाले भगवान जो गोविंद हैं, वो मे प्रसीदताम, मुझ पर प्रसन्न हो। यदंग्रनुध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। बोले यदंग्र ध्यान समाधि धौतया, जिनके, यद माने जिन भगवान गोविंद के, अंग्री माने चरणों का अनुध्यान, पुनः पुनः ध्यान करने से जो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, उस समाधि के द्वारा धौत माने प्रक्षालित कर दी गई है, शुद्ध कर दी गई है बुद्धि जिसकी, बुद्धि, ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्मन तत्वम पश्यन्ति, आत्मा का भी तत्व जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं उनका दर्शन करते हैं। वदन्ति चैतत कवयो यथारुचम, और कविजन विद्वज्जन इनको अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न नामों से इनको पुकारते हैं। स मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, भुक्ति मुक्ति प्रदाता हुआ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत समीर ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदतम। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, जिन्होंने पुरा माने पहले सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा उत्पन्न हो गए तो ब्रह्मा ये नहीं जान पाए कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सृष्टि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करूं तो कैसे करूं, ये सब ज्ञान उनको नहीं था। तो पुरा माने सृष्टि के आदि में जिन्होंने ये न माने जिन भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया, और किस लिए, अजस्य सतीम स्मृतिम हृदय वितन्वता, अज माने ब्रह्मा के हृदय में वह सद्बुद्धि सन्मति आ जाए, इसके लिए सरस्वती को भगवान ने प्रेरित किया। जाओ ब्रह्मा को ज्ञान हो जाए, ब्रह्मा के हृदय में जाके बैठ जाओ। भगवान नारायण ने, गोविंद ने स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत, और स्वलक्षणा उनके आश्यत माने मुख से, स्वलक्षणा वो वाणी प्रकट हुई, वेद वाणी प्रकट हुई, प्रादुर्भूत सबे ऋषि नाम ऋषभ, वो ऋषियों के भी ऋषभ माने श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठों के भी श्रेष्ठ, ऋषभ माने श्रेष्ठ, जो भगवान हैं वो प्रसन्न हो। भूतै महद्भिर्यैमा पुरो विभुर निर्माय सेते यदमुः पुरुष भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में। अब ये श्लोक जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी जो भी आचार्य हैं उनको चुनौती दे रहा है ये श्लोक। क्या कहते हो कि भगवान ही बन गया, भगवान ने ही बनाया, अपने आप को ही भगवान ने जगत रूप में बना दिया, उसका पुरजोर पे ये खंडन कर रहा है ये श्लोक। आप ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ये श्लोक, यह माने जिस परमात्मा ने महाद्भैर्भूतै, महाभूतों के द्वारा जो कि प्राकृत हैं, प्रकृति के परिणाम हैं, ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन महाभूतों के द्वारा, यह माने जिन्होंने, है ना, पूरा माने सृष्टि के आदि में, यह विभू माने जिस व्यापक परमात्मा ने, है ना, निर्माय इमाह निर्माय, इन लोकों का निर्माण किया, और निर्माण करके यद अमूसु, जो ब्रह्म अमूसु माने इन लोकों में वही पुरुष नारायण व्याप्त हो गया, तत् सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। हालांकि वो तो पहले से ही है, लेकिन लोक पहले से नहीं थे, प्रलय में नहीं थे, तो लोक जब बन गए तो उनमें भी प्रविष्ट है ही है। वो तो हालांकि उनको प्रविष्ट होना हमारी तरह नहीं है, वो तो एक कथन मात्र, औपचारिक प्रवेश है उनका, वास्तविक नहीं, वास्तव में तो वो प्रविष्ट ही है। भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक, अच्छा तो अच्छा यहाँ ये जीव के लिए कहा, आप ऐसा समझ सकते हैं। जो अगली उससे, तो वो इस पंचभूतों से रचित देह को माने देव मनुष्य तिर्यंग पशु पक्षी आदि की योनियों में जो भी शरीर आपको दिखते हैं उनको बनाया भगवान ने। और भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक, वो जो षोडशात्मक है, तो यहाँ पर 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं मानिए, षोडशात्मक आप मान लीजिए। तो वो जो है उन षोडश गुणों को भुंगते, भोगता है, अनुभव करता है, जीवात्मा इस शरीर में आकर के इनका उपभोग करता है। सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में, वह भगवान मेरी वचनों को भी अलंकृत करें, मेरी वाणी को प्रखर बनाएं, उत्तम बनाएं, ऐसा अर्थ मैंने इसका किया है गुरु भाई। तो ये आपके श्लोक कितने हो गए, 15 से लेकर के 23 तक हो गए। अच्छा ये यही हो गया खत्म, अरे वाह। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम। तस्मै अमित तेजसे व्यासाय नमः, भगवते भगवान वेद व्यास अमित तेज वाले उनको प्रणाम, जिन्होंने, है ना, सौम्य माने सज्जन ऋषियों ने, जिनके मुखाम्बुरुह से, मुख रूपी कमल से निस्तृत आसव को, भगवत गुणानवाद रूपी आसव को जिन्होंने, जिन सौम्य पुरुषों ने ज्ञानमय आसव को पिया, ऐसे भगवान बादरायण को प्रणाम है।
एतदेवात्मभूरायन नारदाय विपृच्छते, है ना। वेद गर्भो अभ्यधात साक्षात यदाह हरिरात्मन, एतदेव आत्मभूरायन, इसी बात को हे राजन, है ना, पूछने वाले नारद के लिए आत्मभू माने ब्रह्मा ने कहा था। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया था। वेद गर्भ जो ब्रह्मा है, उन्होंने अभ्युधात्मा ने कहा था, साक्षात यदा, जो साक्षात रूप से कहा था। तो पूछा था भगवान के विषय में, हरिरात्मन, जो हरि के विषय में पूछा था, वह नारद जी ने ब्रह्मा जी से वही पूछा था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। ऐसा इसका भाव है। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे गुरु भाई और वक्त्री श्रद्धा निरूपणम नाम, वक्ता की श्रद्धा का निरूपण करने वाला ये चौथा अध्याय पूरा हुआ। इसी से मुझे डर लगता है थोड़ा। यह है सर्व साधनेभ्यो भक्ति श्रेष्ठम। मैं जल्दी ही चलूंगा। सभी साधनों से भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं प्रणवती, जिनका कीर्तन 2 श्लोकों के द्वारा आरोहण पूजन को कहते हैं। सुभद्र मंगलम, या श्रव का अर्थ यश है, कीर्ति है। जिनका यश, जिनकी कीर्ति मंगलमय है, उनको सुभद्र श्रवा कहा है। उनके लिए विचक्षण माने विवेकी लोग, ज्ञानी लोग, जिनके चरणों के द्वारा चरणयु उपसाधनात्, भगवान के चरणों का सान्निध्य प्राप्त करके, उपशक्ति से, भजनात् माने भजन करने से, अंतरात्मा माने मन का, उभयत्र माने दोनों ही, मन इस-लोक में और परलोक में, या उभयत्र माने दोनों ही तरफ, वो संग माने आसक्ति को, व्युदस्त माने छोड़ करके, गतक क्लम माने प्रयास रहित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भक्ति से शून्य जो हैं, वो सर्व साधन उनके विफल हैं, ये दिखा रहे हैं। दर्शयन्नम है, दर्शयन अमति, तपस्विन माने मनस्विन का मतलब है योगी, सुमंगल माने सदाचारी, यस्में तप आद्य अर्पणम बिना, जिनको तप आदि के अर्पण के बिना, सुभद्र सर्वस इत्यस्य आवृत्ति, इसकी आवृत्ति, यह श्रवण आदि प्राधान्य ज्ञापनाय, भगवान के यश आदि का श्रवण करना वही प्रधान है, यही ज्ञापित करने के लिए कहा गया है। भक्ति परम सिद्धि का हेतु है, ये कहते हैं। किरात आदि जो पाप जाती हैं और अन्य जो कर्म के द्वारा पाप रूप हैं, वो यद उपाश्रया, जिन भगवान का आश्रय लेने वाले भगवत भक्त हैं, और तदाश्रया, उन भगवत भक्तों का आश्रय लेने वाले संत शुद्ध हो जाते हैं। असंभावना की आशंका का परिहार करते हैं। प्रभविष्णवे का अर्थ है प्रभवनशील, यानी होने वाले। सर्वोपास्यत्वम अनुस्मरण, भगवान सभी के उपास्य हैं, ये प्रार्थना करते हैं। स एष आत्मपताम धीराणाम आत्मा, वो आत्मज्ञानियों के भी आत्मा हैं, आत्मा रूप से उपास्य हैं। त्रयीमत्वाद विशेषणों के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा भगवान उपास्य हैं, ये विवक्षित है। गतव्यलीक का मतलब है जिनके जीवन में छल कपट नहीं है, निष्कपटों के द्वारा, ऐसे भक्तों के द्वारा। वितर्क्यम माने अत्याश्चर्य के द्वारा, जो वीक्षणीय देखने योग्य हैं। ऐसी लिंग माने मूर्ति है जिनकी, वो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सर्व पालक, भगवान सभी का पालन करने वाले हैं, इस बात का स्मरण करते हुए कहते हैं। गतिश्च का मतलब है सर्वापत्तु रक्षक, सभी आपदाओं में रक्षा करने वाले। ज्ञान प्रदत्वम, भगवान ज्ञान देने वाले हैं, तो वही कहते हैं यदंघ्री, जिनके चरण 2 श्लोकों के द्वारा। यस्य अंघ्र्यो अनुध्यानमेव, जिनके चरण कमलों का ध्यान ही समाधि है, उसके द्वारा धौत माने शोधित की गई जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार सगुण निर्गुण आदि भेद में जो निष्ठा रखते हैं। अथवा रुक माने प्रतिभा, यथामति इत्यर्थ, उसके अनुसार। किंच पुरा कल्पादौ अजस्य हृदय, कल्प के आदि में, अजस्य माने ब्रह्मा के हृदय में, सती माने सृष्टि विषय की स्मृति को, वितन्वता माने जगाते हुए, विस्तृत करते हुए, जिन्होंने प्रचोदिता सती सरस्वती, वेद रूपी सरस्वती वाक माने वाणी को ब्रह्मा के सम्मुख प्रादुर्भूत कर दिया। स्वानी लक्षणानी शिक्षाद्युक्तानी, अपने जो उसके लक्षण थे शिक्षा आदि से युक्त,
शिक्षा आदि 6 अंग, उनसे युक्त वेदवाणी को 6 अंगों सहित, मतलब इसका मतलब है वेद को प्रकट किया। ऋषिणाम ज्ञान प्रदानाम ऋषभ, ज्ञान प्रदान करने वालों में ऋषभ माने जो श्रेष्ठ है। इस समय अपनी वाणी को श्रोत्री जनों का आह्लाद करने वाली है, श्रृंगार करुणा आदि की शोभा से युक्त है, उसकी प्रार्थना करते हैं। भूतैरिति समय वचांसी, वह भगवान मेरे वचनों को अलंकृशिष्ट माने अलंकृत करें। अन्य के वचनों का अन्य के द्वारा अलंकार असंभव है, ऐसी आशंका करके उनकी अंतर्यामिता का आविष्कार करते हैं। माने भगवान अन्य नहीं है, वो हमारी आत्मा के अंदर अंतर्यामी होकर विराजमान है, जो महाभूतों के द्वारा इमा पुर माने इन शरीरों को, पुर माने शरीर भी है और लोकों को भी है, सृष्टवा माने बना करके, अमूसु माने इनमें, है ना, कूसु माने इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से, सेते माने निवास करते हैं, या पुरुष समाक्षा प्रमाणित करते हैं। समाक्षा माने कथन, यहाँ पुरुष कहा गया है, पुरुष भगवान को, यदमूसु पुरुष, पुरुष है, यस्मात् पुरुष माने वो सारे जगत में व्याप्त हैं, ये प्रमाणित होता है, यदमूसु ये मतलब है। अतएव जो एकादश इंद्रिय पंचभूत, वही मैं कर रहा था ना, षोडश गुणम, तो इनको, हाँ, इन कलाओं का भुंगते माने इनको प्रकाशित करते हैं अथवा पालन करते हैं। भुज जो है पालन और अभ्यवार में, ये जो है आत्मनिपद आर्ष है। अत्र हेतु जो षोडशा नाम आत्मा चेतयता, इन 16 को शक्ति देने वाला है। स्वार्थ में क प्रत्यय है, न त्वत्र जीवत्वम, या जीव भाव नहीं है प्रार्थना का विरोध होने से। श्री वेद व्यासम नमस्करोति, श्री व्यासम नमस्करोति, सौम्या माने वैशंपायन आदि जो भक्त हैं, जिसके मुखाम्बुरुह मुख कमल में जो आशव है, मकरंद है, उसको इदानीम इस समय प्रश्नोत्तर के द्वारा ब्रह्म और नारद संवाद को प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति के समय वेद जिनके गर्भ में हैं, वो साक्षात हरि ने ही ये कहा था। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे टीकायाम चतुर्थो अध्याय। ये हो गया गुरु भाई, और ये कहाँ तक है, ये है आपका पूरा ही जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, हाँ यहाँ तक आएगा, 4 पंक्ति पे सुने। ये मेरा चश्मा काम नहीं कर रहा है ना आजकल, इसलिए दिक्कत होती है हकीकत में। यदि क्षणम बंशीधर जी, यदि क्षणम जिनका दर्शन, यत प्रतिमादे अवलोकनम, भगवान की प्रतिमा आदि का दर्शन, इससे तत्प्राप्ति प्रतिबंधकम कलमशम, भगवत प्राप्ति में जो विघ्न रूप कलमश हैं, पाप हैं, वो भगवान के कीर्तन से ही नष्ट होते हैं। गतक्लमा इत्युक्ते, गतक्लम माने परिश्रम रहित होकर के, अन्य तु अभयंत, अन्य जो भगवान का मन जो भजन नहीं करते हैं, उनका तो केवल श्रम ही है, श्रम को ही प्राप्त करते हैं। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो इत्याद्युक्ते, आगे कहा गया है, श्रेय माने कल्याण को उत्पन्न करने वाली भक्ति है, उस भक्ति को उदस्य माने छोड़कर, ते माने तुम्हारी उस भक्ति को छोड़ करके हे विभो, जो व्यक्ति संसार के अन्य कार्यों में लगते हैं, उनको, उनके लिए तो तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनको तो कष्ट ही हाथ पड़ता है, ये मतलब है यहाँ पर आगे। ब्रह्म रूप चासौ गति, ब्रह्म रूप जो गति है वो गम्य लोक है, माने ब्रह्मलोक। किम बहुना, अधिक कहने से क्या, भक्ति के बिना महात्मनोपी, महात्मा भी विफल साधन हो जाते हैं, विगीत माने निंदनीय हो जाते हैं भक्ति के बिना। तपस्वी, ज्ञानी, दान परायण, कर्म करने वाले, यशस्वी, कर्मी विशेष, अश्वमेध आदि करने वाले, मंत्रविद और आगम को जानने वाले शास्त्रीय, शास्त्री शुद्ध्यंती मन निष्पाप हो जाते हैं। यस्तु वस्तुतः है, वस्तुतः तज्जात त्यागो भवति, यत्तु वैष्णवे जाति बुद्धि इति विष्णु धर्मोक्ते। शुद्ध्यंती निष्पाप, न तो वस्तुतः तज्जात त्यागो, वो शुद्ध होते हैं, अपनी उस जाति का परित्याग नहीं करते, किरात ही रहेंगे, वो शुद्ध किरात हो जाएगा, मतलब ये है किरात होना भी, जाति का त्याग यहाँ पर नहीं है। महात्मा भी क्यों, न तो वस्तुतः तज्जाति त्यागो भवति,
यत्तु वैष्णवे जाति बुद्धि, जो वैष्णव में जाति खोजता है, विष्णु धर्म में कहा गया है, साहे तस्य आदराधिक्यम अतिरस्कार्यत्वम भक्ति, वो उसके आदराधिक्य को, अधिक आदर को और अतिरस्कार्य हैं ऐसा कहता है। अन्यथा नारद विदुरादि में विप्र क्षत्र इत्यादि संबुद्धि श्रवणात्, नारद जी में तो विप्र बुद्धि ये ब्राह्मण है, और ये क्षत्र माने ये विदुर जो हैं ये उसमें शूद्र कुल में है, तो आदि में ये बुद्धि का श्रवण होने से, श्रवणात् क्या है, व्यास मैत्रेय आदि नाम अपनी, फिर तो व्यास और मैत्रेय ये भी पातकी हो जाएंगे, क्यों, व्यास जी की माँ भी तो सत्यवती थी, ये तो मल्लाह की लड़की, मछुआरे की लड़की थी। ये है किरात आदि की उत्पत्ति तो मनुवादिभ्यो, मनु स्मृति आदि से समझनी चाहिए, ये विस्तार के भय से यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यदवा किरात आदि क्या है, विजय ध्वज के द्वारा कहे गए ग्राह्य हैं। सबरात परा शब्याम जाता किराता, सबर के द्वारा पराशवी कन्या में उत्पन्न जो किरात हैं और आंध्रक हैं। वैदेह से पुष्कसी जाता, पुष्कसी में उत्पन्न जो हूण हैं, और वैश्य के द्वारा है ना, ब्राह्मणी जातो, ब्राह्मण वर्ण की पत्नी है, वैश्य के द्वारा उसमें उत्पन्न वैदेह कहलाता है, उसके पुत्र आंध्र हैं। और अज्ञात विप्रो क्या है, अज्ञात विप्रादि भवा, अज्ञात विप्रादि से उत्पन्न होने वाले मधुपाई कहे जाते हैं। ततः किराती जाता पुलिंदा, किराती से उत्पन्न होने वाले पुलिंद कहे जाते हैं। निषाद से शूद्र उत्पन्न होते हैं, निषादात क्या है, निषादात शूद्रा जाता, निषाद तो पति है मल्लाह और शूद्रा पत्नी है, उससे उत्पन्न पुलकस है, वैसे पुलकस कसाई को कहते हैं। ब्राह्मण पति है और वैश्य की कन्या है, उससे होने वाला जो है वो विष्ट है, जातो वष्ट है, विष्ट है। उसमें देखो क्या है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ब्राह्मणा अम्बष्ट्याम, अम्बष्ट जाति की कन्या और ब्राह्मण पति, उससे उत्पन्न आभीर। कंक भी नीच जाति ही है। यवनात नृप वैश्याम, यवन के द्वारा, यवनात नृपात, यवन नृप के द्वारा वैश्या में मन वैश्य कन्या में उत्पन्न यवन है। ये स्मश्रुल होते हैं, स्मश्रुल का मतलब दाढ़ी मूछ रखने वाले ये है। एवं ऐसे ही खसादिक को समझना चाहिए, आदि से कुरुविंद और डोम आदि को समझना चाहिए। असंभावना शंका कथम ते शुद्ध्यंती, ये पवित्र कैसे हो जाते हैं बिना तपश्चर्या के, ये शंका यहाँ होती है। कह रहे भगवान का आश्रय लेने से, तो बोले तपस्या तो करी नहीं, कैसे शुद्ध हो जाएंगे, ये भाव है। तो कहते हैं तम प्रभविष्णवे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो प्रभविष्णु है, तो जो होना है नहीं होना है सब कुछ करने में समर्थ हैं, कर्तुम अर्तुम करने में, न करने में और अन्यथा करने में समर्थ हैं। आत्मैव भगवान हरि न तो भिन्न, भगवान आत्मा ही है, कोई भिन्न नहीं है, इसीलिए वो उपास्य हैं। इसी भाव से निष्कपट लोगों के द्वारा, मोक्ष पर्यंत कामना शून्य लोगों के द्वारा, है ना, क्या है, पर गभक्तई नहीं, परम भक्त ही होना चाहिए, ग है तभी तो है, परम भक्तों के द्वारा, ग को मोह बना लीजिए। हाँ, तदे मन इस प्रकार निज उपास्य विशेष को रहस्य रूप से अभिव्यक्त करके परम प्रेम के आवेश से व्यंजित करते हुए कहते हैं, श्रीय माने सर्व संपदा की अधिष्ठात्री जो स्त्री हैं, श्री जी उनके पति स्वामी भगवान हैं। अतः यज्ञों के जो संपूर्ण कल्याण के साधन यज्ञ हैं, उनके भी पति हैं, माने फलदाता हैं। और प्रजानाम
सर्वासाम एव पतिरीश्वर, सारी प्रजा के भी प्रभु वही हैं, और धियाम पति, बुद्धियों के भी पति हैं, क्योंकि तासाम अंतर्यामी, बुद्धि के अंतर्यामी वही हैं। ततस्त ततश्च तासाम, और उनसे ही तासाम ये लोका, उन बुद्धियों से जो लोग माने भोग्य भुवन हैं, जिनमें भोग उपलब्ध होते हैं, ऐसे भुवन माने लोग, उनके भी पति वही हैं, पतिर्भोक्ता भी वही हैं, और वही जो है धरा के पति हैं। माने कृपया अवतीर्य धरापतित्वम, हम लोगों पर कृपा करके भगवान यहाँ धरा धाम पर अवतीर्ण होते हैं, हमारे पति भी वही हैं, और अपनी लीलाओं को व्यंजितवान, व्यजितवान को व्यंजितवान कर देती है, वो प्रकट करते हैं। वो कौन है? इस अपेक्षा में कहते हैं पति माने पालक हैं, गति माने नित्य हमारे आश्रय हैं। यहाँ प्रमाण कहते हैं सताम माने तदनुभविनाम पति, है ना, सत्पुरुषों के भी पति वही हैं, जो भगवान का अनुभव करने वाले हैं, उनके आश्रय वही हैं। वस्तुतः लोकपति सुक्ति से ही सर्वपतित्व हो जाता है। एक केवल इतना कह देते लोकपति, तो लोक में सब कुछ आ गए, अलग अलग क्यों कहा? तब कहते हैं सर्वस्य श्रियादेर लोकांत पातित्वात् तदपि पार्थक्येन, माने पृथक स्त्री आदि, जो स्त्रीपति आदि कहा ना, लोक पर्यंत, लोकपति पर्यंत, यहाँ पर इनमें पातित्वात् माने रहने वाले जो हैं, इनका पृथक पृथक रूप में इनके पतित्व का वर्णन है, माने सबके पृथक पृथक पति भगवान को बताया गया है। वो प्रेमावेश के कारण ही कहा गया है, दूसरा कोई हेतु नहीं है, हेतुअंतर अनुपलब्ध है। प्रेमावेश में सबका पति, नहीं तो लोकपति कहने से सबके पति हो जाते, लोक में सब आ जाते हैं। कहते हैं वह कृष्ण ही मेरे ज्ञान प्रद हो में, ये प्रार्थना प्रकट करते हैं। यदंग्री च जो है वो तू के अर्थ में है। कवि का मतलब है पांडित्य बल के द्वारा, अपने पांडित्य बल के द्वारा ही, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुरोध से ही एतत् परमात्मनस्तत्वम, परमात्मा के तत्व को, स्वरूप को, साकार अथवा निराकार रूप को, है ना, जीवात्म स्वरूपम अणुप्रमाणम सर्वगतम वा, जीवात्मा का स्वरूप अणुप्रमाण है अथवा सर्वगत है। जीव जो है वो अणु परिमाण वाला है या व्यापक है, सर्वगत का मतलब है। एतद यद एतद विश्वम मिथ्यैव, यह जगत मिथ्या ही है, सत्यमेव सत्य ही है, नित्य ही है, अथवा नित्यमेव इत्येवं वदन्ति युक्त्या, ऐसा कुछ लोग अपने अपने मत के अनुसार कहते हैं। आत्मा व्यापक है, कुछ कहते हैं कि ये जो है नहीं सूक्ष्म है, कुछ कहते हैं माने ये जो है नित्य है, कुछ कहते हैं अनित्य है, कुछ कहते हैं सत्य है, कुछ कहते हैं मिथ्या है। न तो ये शाम धीर धौता, जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है, निर्बल नहीं है, आत्मन तत्व न पश्यंती, वो आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इस पक्ष में स्थाने न, ये पढ़ना चाहिए। यथा रुचि कथनम, रुचि के अनुसार कहना प्रमाणित नहीं होता, तो इस पर कहते हैं यदवा इत्यर्थ। यदवा माने अथवा, अनंत महिमत्वेन स्वमत्यनुसारेण वदन्ति, भगवान की महिमा अनंत है, साधक अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। अथ तद वर्णन सामग्री मम स एव, उसके और उस परमात्मा के वर्णन की सामग्री मम माने मेरी जो है वो वही है। यथा ब्रह्मणो मुखाद वेदम प्रवर्तयामास, भगवान की कृपा से ब्रह्मा के मुख से जैसे वेदवाणी प्रवर्तित हुई, वैसे ही मेरे मन मुखात स्वलीला कथाम स एव प्रवर्तयतु, जैसे ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी प्रकट भगवत कृपा से प्रकट हुई, मेरे मुख से भी भगवान की लीला उन्हीं की कृपा से प्रकट हो। इस अभिप्राय से कहते हैं स्वाम्य साधारणानी शिक्षादि उक्तानी, माने पाणिनि आदि के द्वारा प्रणीत जो शिक्षा, पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथ हैं, उनमें कही गई उदात्त आदि स्वर का स्थान, मान किस वर्ण का क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है, आदि से उपेत माने जो युक्त हैं, स्वर स्थान प्रयत्न आदि से युक्त जो है, माने इसका क्या स्वर है, इस वर्ण का क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है, ये सब शिक्षा ग्रंथों में बताया गया है। यदवा स्वम श्री कृष्णम लक्ष्यति, श्री कृष्ण को उपास्य रूप में जो दर्शन कराती है वो स्वलक्षणा है। जैसा भगवान ने कहा है मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम
मदात्मक, जिसमें मेरे स्वरूप का वर्णन करने वाला धर्म है, उसको मैंने आदि में, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के लिए कहा है। अंतरामित्व में पुरुष समाख्या, पुरुष पद निरुक्तिम, पुरुष पद का अर्थ है जो सभी के अंदर व्याप्त है ना, यदमूस से ते पुरुष, है ना, जो सभी का अंतर्यामी है, सारे विश्व में ओतप्रोत है, ये इसका अर्थ है गुरु भाई यहाँ पर। आगे है अतएव पुरुषत्वा, भगवान पुरुष हैं। पुरुष यहाँ पर जो है दीर्घत्वम औणादिकम, पुरुष में जो प में दीर्घ उ है ना, वो औणादि के सूत्र के द्वारा है। तदा तो पालनार्थे, पालनार्थ में भुजो अनवने, इस सूत्र से है, पालन भुजो अनवने एक सूत्र है ना, भुज धातु के दो अर्थ हैं, पालन और भक्षण। तो अनवन माने रक्षा से भिन्न अर्थ में, अर्थात भक्षण अर्थ में, ये अर्थ है। अत्र षोडश कला प्रकाशकत्व में, इसलिए से मद वचसामपि, मेरे वचनों को भी गुणान आस्वादयन, गुणों को, अपने गुणों का आस्वादन कराते हुए भगवान प्रसन्न हो। तेन शरीराणी निरात्मकानी वस्त्रालंकार युक्तान्यपि सद्वि अस्पृश्यानि, शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर मर गया, माने आदमी की मृत्यु हो गई, निरात्मक हो गया शरीर। भले वस्त्र अलंकार आदि से युक्त है तो भी सत्पुरुषों के द्वारा अस्पृश्य है, सद्वीर अस्पृश्यानी। तथा उसी तरह से मेरी वाणी भी तद बिना भूतानी मां भवंतु, मेरी वाणी भगवान के बिना न रहे, अन्यथा तो मृत हो जाएगी मेरी वाणी भगवत गुणानुवाद के बिना। ज्ञानमयम माने ज्ञायते भक्ति तत्वम अनेन, भक्ति तत्व का ज्ञान होता है जिससे, वो ज्ञान है माने भक्ति योग है, तो ज्ञान का अर्थ भक्ति योग कर रहे हैं। वह है प्रधान जिसमें, वो ज्ञानमय भागवत शास्त्र है। यहाँ ज्ञानमय आया है ना, वो पपुर ज्ञानमयम, ज्ञानमय का अर्थ इन्होंने भागवत किया है। यज ज्ञानमयम पुराणम, ये ज्ञानमय पुराण है, हरि श्री नारायण है। आत्मनो, या द्वितीया के अर्थ में षष्ठी है, आत्मनो में जो किया है ना, ये द्वितीया होनी चाहिए, ये है ना, वो षष्ठी है द्वितीया के अर्थ में, माने आत्मानम होना चाहिए, स्वम ब्रह्मांडम प्रति, ब्रह्मा के प्रति। चतुर्थ श्लोक के रूप में भगवान जो है, उन्होंने वेद गर्भ माने ब्रह्मा को, है ना, भगवान परमात्मा के सकाश माने समीप से ही वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए, तथाभूत माने उसी प्रकार से पूछने वाले जो नारद हैं, नारद के लिए ब्रह्मा जी ने यही अव्यधात माने कहा था, माने अव्यभाषत, हे राजन वैराग्य के द्वारा दीप्यमानस्त्वमेवास्य श्रवणाधिकारी, दे दीप्यमान माने आपका वैराग्य है, इसलिए आप ही एक इसके श्रवण के अधिकारी हो, मैं तुमको इसका वर्णन अवश्य ही करूंगा, ऐसा जो है कहा है राजा के प्रति सुखदेव जी ने, है ना, मैं तुमसे कहूंगा, जैसा हरि ने, भगवान ने ब्रह्मा के लिए कहा था वही मैं तुमसे बताऊंगा। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे द्वितीय स्कंदे चतुर्थोध्याय। ये आपका हो गया गुरु भाई, ठीक है ना।